हेलो बच्चों। बच्चों इससे पिछले वीडियो में हम त्रिभुज क्या है और त्रिभुज के अवयवों के बारे में पढ़े थे। त्रिभुज के नाम को किस प्रकार से लिखा जाता है और उसके भुजाओं, शीर्षों, कोणों के नाम को किस प्रकार लिखा जाता है ये आपको समझाए थे। ठीक है, चलिए बच्चों हम त्रिभुज में एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हालांकि अभी तक आपको जो भी बताया जा रहा है ये आपके 7वीं के पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन चूंकि हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो हम चाहेंगे कि एक बार फिर से सरसरी तौर पर त्रिभुज से संबंधित मोटी मोटी बातों को कर लिया जाए। ठीक है, फिर हम जो है साथ में जो आपके त्रिभुज के गुण के बारे में चर्चा करनी वो तो करेंगे ही। तो आगे हम बताने वाले बच्चों त्रिभुज के प्रकार हमें छठी पढ़ चुके इसे भी, लेकिन मोस्टली बच्चे भूल गए होंगे, तो फिर से एक बार रिवाइंड किया जाए त्रिभुज के, फिर से रिवीजन करते हैं हम त्रिभुज के प्रकार। बच्चों एक बात बताइए कि त्रिभुज में हम एक त्रिभुज बनाते हैं, है ना, और आपको कहा जाए कि इस त्रिभुज को मापिए, तो त्रिभुज में क्या क्या मापने के लायक चीज होती है, चलिए बताइए। हम नापे बोलेंगे तो क्या क्या मापोगे आप इसमें? इसके शीर्षों को माप सकते हैं क्या? शीर्षों को तो नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि शीर्ष एक बिंदु है और बिंदु को कभी भी नहीं मापा जा सकता। तो क्या माप सकते हैं? इसकी भुजाओं की लंबाई को मापा जा सकता है और इसके कोण के झुकाव को भी मापा जा सकता है। मतलब त्रिभुज में दो चीज होती है मापने लायक, पहला होता है उसका भुजा और दूसरा होता है उसका कोण। ठीक है बच्चों, तो चूंकि त्रिभुज के भुजा और कोण दोनों को मापा जा सकता है, इसलिए त्रिभुज को जब हम वर्गीकरण करते हैं, त्रिभुज के जब हम प्रकारों की बात करते हैं, तो त्रिभुज भी दो प्रकार से होते हैं, इनका नाम भी दो प्रकार का होता है, इनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है भुजा के आधार पर और दूसरा होता है कोण के आधार पर। ए भुजा के आधार पर और बी कोण के आधार पर। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर, भुजा की लंबाई के आधार पर याद कीजिए बच्चों, आपको बताए थे हम, इसे देखिए ध्यान से। इनकी तीनों भुजाओं की लंबाई एक जैसा दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है? तीनों भुजाओं की लंबाई बिल्कुल बराबर है, इसलिए हम ऐसे माप भी सकते हैं। बिल्कुल तीनों भुजाओं की लंबाई क्या बराबर है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। पहला समबाहु त्रिभुज। चलिए दूसरा देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं। इसकी भुजाओं की लंबाई बढ़ रही है। अब देखिए बच्चों, इसकी भुजाई की लंबाई को ध्यान से देखिए कि तीनों भुजाओं की लंबाई एक जैसा है, तीनों भुजाएं बराबर है? नहीं, ये छोटा दिख रहा है और ये दोनों भुजाएं बराबर दिख रहे हैं, है ना। मतलब इस त्रिभुज की एक भुजा को छोड़ के बाकी दोनों भुजाएं बराबर है, दो भुजा बराबर है। तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे देखिए दोस्तों, क्या बोलते हैं? तीनों भुजा बराबर है कि दो भुजा बराबर है कि कोई भी भुजा बराबर नहीं है? ध्यान से देखिए जरा, तीनों की लंबाई आपको अलग अलग दिख रही होगी। देखिए इसको
लगभग एक स्केल है, ये एक स्केल से थोड़ा सा ज़्यादा है और ये एक स्केल से बहुत ज़्यादा है, मतलब तीनों की लंबाई अलग अलग है। तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ये भुजाओं के आधार पर हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम आ जाते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर चलिए देखिए फिर से एक बार, तीनों कोणों को ध्यान से देखिए। क्या कहते हैं, ये जो कोण है ये कौन सा कोण है? कोणों के प्रकार को छठी बताया गया था, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, संपूर्ण कोण, सरल कोण। ये कौन सा कोण है बताइए, ध्यान देखिए। ये ऐसा तो समकोण कहलाता है, ये समकोण से कम है, 90 से कम है, इसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। ये कैसा है देखिए, ये भी 90 से कम है तो ये भी न्यून कोण, और ये भी 90, अगर ऐसे सीधा 90 होता कम है तो ये भी न्यून कोण। मतलब इस त्रिभुज के तीनों कोण जो है, इस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण है। तो वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ध्यान देंगे जरा, न्यून कोण, ये बिल्कुल आपको शादी में हम पढ़ रहे त्रिभुज तो पता होना चाहिए भी है ना, इसी हम रिवीजन करा रहे हैं। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए जरा, अब क्या कहते हैं, ये कितना है? इस कोण को देखिए 90 से कम है मतलब न्यून कोण है, और इसको देखिए ये भी 90 से कम है मतलब न्यून कोण है, और इसे देखिए जरा, ये ठीक 90 डिग्री है। ये क्या है? 90 डिग्री, मतलब एक कोण 90 डिग्री और बाकी कोण 90 से कम, मतलब एक कोण समकोण और बाकी दो कोण न्यून कोण। तीन कोण होते हैं त्रिभुज में, दो कोण न्यून कोण है और एक ठोक जो है वो समकोण है। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ध्यान देंगे एक कोण समकोण हो तो बाकी दो कोण कैसे होंगे? न्यून कोण। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं जरा, देखिए जरा ध्यान से। अब ये कौन सा कोण दिख रहा है? ये समकोण था, कम है तो न्यून कोण, और ये अधिक है तो अधिक कोण। ये कैसा है? न्यून कोण, और ये कैसा है? न्यून कोण। मतलब एक कोण कैसा है? अधिक कोण, और बाकी दो कोण कैसे हैं? न्यून कोण। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका डायग्राम। ये हो गया इसका डायग्राम, ये हो गया इसका डायग्राम। खैर कोई बात नहीं, डायग्राम आप जब परिभाषा लिखेंगे तो और बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। चलिए बताइए, प्रैक्टिस कीजिए। भुजा के आधार पर आ जाते हैं। भुजा के आधार पर ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। दोनों भुजा बढ़ रहा है, हाँ। ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। ये विषमबाहु त्रिभुज। अच्छा, कोई भी त्रिभुज तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। चलिए आ जाते हैं कोण के आधार पर। तीनों न्यून कोण है तो कैसा त्रिभुज है? न्यून कोण। ये कैसा त्रिभुज है? न्यून कोण। फिर से देखिए जरा, ये कैसा त्रिभुज है? समकोण। और जैसे समकोण से अधिक बढ़ा तो ये हमारा क्या त्रिभुज हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। ये हो गया हमारा अधिक कोण त्रिभुज।
ठीक है बच्चों, तो अपेक्षा है कि आप इस त्रिभुज के प्रकार को समझ गए होंगे और आपका ये वर्क है कि इसे उतारेंगे त्रिभुज के प्रकार को, इसे भी उतार लेंगे आप, ठीक है। और इसके बाद लाइन से आपको इसका परिभाषा भी लिखना है। पहला कैसे लिखेंगे जरा देख लीजिए भैया, है ना। ए भुजक के आधार पर अब इसका आपको लिखना भी है भैया, समबाहु त्रिभुज। छठी में आपको बताया गया था, छठवीं के कॉपी से देख के लिख लेना, समबाहु त्रिभुज डैश लिख दीजिए। इसका परिभाषा, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई एक जैसा हो या तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यूं बनाएंगे आप, और तीनों भुजा बराबर है तो बराबर का चिन्ह दिखा देना, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। फिर दूसरा तो हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका चित्र कैसे बनेगा, यूं बना लेना भैया, ये दोनों बराबर है ऐसे। और तीसरा समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। फिर बी में क्या लिखोगे, कोण के आधार पर, फिर इनका भी आप परिभाषा लिखोगे, जिसका डायग्राम भी बनाओगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका काम है, हम यहाँ तक समझा दिए भैया कि त्रिभुज के प्रकार कैसे होते हैं फिर से, और इसे आप उतार लेंगे, और उतारने के बाद आप फिर से इनका जो परिभाषा चित्र के सहित बनाएंगे। कहीं दिक्कत होती है, आप परिभाषा नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपका हमेशा स्वागत है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में या फोन करके बिल्कुल बता सकते कि सर हमें यहाँ दिक्कत हो रही है, आपको फिर से समझाया जाएगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।